मैं उत्तम सिंह, पंचायत हल्का कनथान ए, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील अरनास। मैंने मीडिया के माध्यम से पहले भी 1-1.5 महीना आवाज़ उठा चुका हूँ कि ये जो BCCL कंपनी है T13 डूगा में जो काम चल रहा है तो ये बिल्कुल क्वालिटी का काम नहीं कर रही है। मैं इसी टंडल के अंदर ठेकेदारी करता हूँ। मैंने 40 आदमी लेबर लगाई हुई है और हमें डेली की रिपोर्ट मिलती है और ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा के ये टंडल बना रहे हैं। ये मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस आवाज़ उठाने के बाद KRCL वाले थोड़ी सी हरकत में आए। वो टोटल ऑफिस में बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं और टंडल के अंदर ये नहीं देख रहे हैं कि ये क्वालिटी कहाँ पे ख़राब हो रही है। रात को 1:30 बजे जो टंडल T13 का डूगा में मेन टंडल है वो 50 मीटर बैठ गया है। उसमें मेरी लेबर भी दब गई थी और एक आदमी जख्मी हुआ है उसमें। मैं उसके इलाज के लिए उसको चेक करने के लिए जा रहा था। वहाँ पे CRPF की पूरी प्रोटेक्शन लगाई हुई है। उन्होंने गेट अंदर तक नहीं जाने दिया, अंदर तक बिल्कुल टच नहीं करने दिया। उन्होंने बोला जब तक कोई कंपनी का आदमी नहीं आएगा आपको कैंप के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमारी लेबर उन्होंने कैंप के अंदर बैठा के रखी हुई है, ना तो उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। मैं ये चाहता था कि अगर मेरा आदमी अगर कहीं भी डैमेज हुआ है, उसका कोई फ्रैक्चर हुआ है तो मैं उसको जाके अच्छे हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट करवाऊं। किसी भी ठेकेदार को लोकल को इन्होंने कंपनी ने अंदर नहीं काम दिया है और बाहर के ठेकेदार टोटल इन्होंने बाहर के ठेकेदार रखे हुए, क्योंकि ये घोटाला ज़्यादा करती है। अगर लेबर के आदमी अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं, किसी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको तुरंत गाड़ी में बिठा के उसको घर भेज देते हैं। वो बेचारा वहाँ पे उसको दिया जाता है, कुछ ना दिया जाता है, इसका हमें कोई मालूम नहीं। लेकिन ये क्वालिटी का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये मैं CBI से जांच कराने की मांग करता हूँ अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वो जहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट देखें, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ फाइलों पे वो कागज़ों पे भरोसा मत करें। वो जहाँ पे ग्राउंड पे आके इस पूरे टंडल को चेक किया जाए। जितेंद्र सिंह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ BCCL को जहाँ से ब्लैक लिस्ट करके भगाया जाए, और गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे BCCL की धांधली को रोका जाए, इस प्रोजेक्ट को सही मटेरियल लगा के बनाया जाए। ये हमारी पब्लिक का पैसा मिसयूज़ कर रही है ये कंपनी BCCL कंपनी। ये पब्लिक का पैसा लग रहा है इसमें। आपकी जो लेबर थी आपसे बिल्कुल मुलाकात ही नहीं हो पाई। मुलाकात इन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया। फ़ोन पे कहीं बात हुई उनके साथ? फ़ोन पे बात हुई। फ़ोन पे लेबर बोलती है हमें गेट के बाहर जाओगे तो अंदर नहीं आने देंगे। तो ऐसे लेबर को डराया धमकाया जाता है। रात का वाक़या है, रात को वो दबे थे मेरे बंदे। कुल कितने बंदे हैं जिनको लगी हुई है? मेरा एक ही बंदा है जिसको चोट लगी हुई है। कितनी चोट? ज़्यादा गंभीर चोट आई है, नॉर्मल चोट आई? नहीं, पाँव में उसको गंभीर चोट आई है। मलबे के नीचे पूरा दब गया था। बाकी लोगों ने उसको बड़ी हिम्मत से निकाला है तो वो बच गया है। लेकिन मैं चाहता था उसकी अच्छी ट्रीटमेंट। क्या कभी एक्सरे वगैरह हुआ? कुछ नहीं हुआ। इधर थोड़ा सा मलम पट्टी इन्होंने करवाया, कंपनी के अंदर ही छोटा मोटा पट्टी पुट्टी करवाया, उन्होंने हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया। आखिर क्यों नहीं कंपनी ने आपकी लेबर से मिलने दिया? क्या कारण था? कारण यही है कि हमने जो इनके घोटाले के मुद्दा उठाया है, CBI की जांच की बात की है, तो हमारी लेबर बता देगी कि उस जगह पे मैंने रिटर्न में भी कार्रवाई की। ये मैं नार्दर्न रेलवे के पास भी गए, मैं अकेला नहीं गया, पूरा डेपुटेशन गया था। 2 सरपंच गए थे, उसमें 5 लोग गए थे। हमने रिटर्न में इनको लिख के दिया था कि ये जो BCCL कंपनी है KRCL के साथ मिलके घोटाला कर रही है। इसके ऊपर नार्दर्न रेलवे का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसकी जानकारी, इसकी जांच करवाए। लेकिन नार्दर्न रेलवे ने हमें हमारा जो लेटर लिखा था उन्होंने रिसीव नहीं किया। उनका ऑफिस में गए, उनके ऑफिस में जो उनका क्लर्क था उन्होंने बोला कि मेरी साहब से बात हो गई, बोलता कोई लेटर इनका हम नहीं लेंगे और ना ही कोई कार्रवाई करेंगे। ये BCCL ने KRCL को तो ख़रीदा ही ख़रीदा है। ये अपना डिप्टी चीफ इंजीनियर नार्दर्न रेलवे सुभाष चंद्र जी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में बैठते हैं, इस प्रोजेक्ट को जो देखते हैं, ये लेटर उनको लिखा था हमने, उन्होंने नहीं रिसीव किया। इसका मतलब है कि नार्दर्न की भी मिलीभगती है इसके अंदर। अगर हम CBI की मांग करते हैं, अगर हम इसमें कहीं हमारी गलती है, हम कोई पर्सनल प्रॉफिट के लिए अगर इनको कहीं इस मुद्दे को उछाल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि उसके ऊपर हमारी भी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें भी अरेस्ट किया जाए अगर हम इसमें अगर गलत मुद्दा उठा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप है?
एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे आना चाहिए। आज 30 मीटर 50 मीटर टनल बैठ गई तो 1.5 महीना पहले हमने ये मुद्दा उठाना था, तो ये क्वालिटी क्यों नहीं ठीक करवाती एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें बहुत मिली भगती चल रही है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रिपोर्ट ये हमारी न्यूज़ है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक पहुँचनी चाहिए, गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब तक ये रिपोर्ट जानी चाहिए। कुछ ठेकेदार बेसिस से काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये ठेकेदार है, कंपनी तो HCC है, उससे इन्होंने बैक टू बैक काम ले लिया है, लेकिन HCC भी आंखें बंद करके बैठी है, उसको 10% मिल रहा है और टंडल जैसा का तैसा बने, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको पैसे से 10% से मतलब है। उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि जी आपका नाम ख़राब हो रहा है, लेकिन ये कोई भी आदमी जो भी आदमी इनके आगे बोलता है उसको ख़रीद लेती है ये कंपनी। मैं हुक्म सिंह एक्स सरपंच पंचायत हल्का धनौर से हूँ। तो आज बहुत ही बड़ी घटना घटी यहाँ डुग्गा के मकाम में जो टंडल बैठा। हम 1-1.5 साल से यहाँ चलाते रहे, केयर सेल के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जितनी भी स्टेट सरकार है इसके पास हम चलाते रहे कि ये जो क्वालिटी का ये टनल जो है इसमें सीमेंट नहीं लगाया जा रहा है या रिब्बे नहीं लगाई जा रही हैं, ना ही इसमें राग बोल्ट सही तरीके के लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज तक हमारा मजाक ही यहाँ कंपनी और केयर सेल वाले और एडमिनिस्ट्रेशन उड़ाते रहे। आज पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा मेरा इंटरव्यू क्या था, उससे पीछे मेरा क्या इंटरव्यू था। हमारा यही इंटरव्यू है कि ये इस टनल में हम लोगों ने आना जाना है, आप लोगों मीडिया वालों ने भी आना जाना है इसमें। आज अगर यहाँ दुर्घटना घटी, ये तो बोलते हैं 1-2 आदमी जख्मी हुआ, किसको पता है यहाँ जो इस टनल के अंदर यहाँ से लेकर 16 कोट जो भी लेबर लगी है अनरजिस्टर है, कोई रजिस्टर नहीं है, किसी का कोई PF नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को लाकर काम में करवाते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा, हम लेबर कमिश्नर साहब के पास भी बहुत बार गए, बहुत ज़ोर लगाया कि कम से कम ये रजिस्टर होना चाहिए, इनका PF कटना चाहिए, इनका रेट होना चाहिए। यहाँ लेबर को रेट भी नहीं मिल रहा। मुझे लगता है 71 में जो एमरजेंसी थी वो एमरजेंसी आज भी हमारे इस इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बात सुनने का नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में हमने यहीं डुग्गा के मकाम में इंटरव्यू दिया था कि भाई हमारे क्राफ्ट कंपलसेशन नहीं है, हमारे कूलें नहीं बनी हैं। 15 दिन का नोटिस DC मैडम के पास भी है, SSP साहब के पास भी है। हमने चीफ सेक्रेटरी तक अप्रोच की है इसकी कि भाई हमारी कूलें बनाई जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। आज अगर मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से, अगर आप चलें वहाँ कितने लोग अब दस्ती खुद लोग अपने कूल बनाने शुरू हो गए, क्योंकि क्राप बंद करके, मुआवजा बंद करके ज़मीनें डैमेज कर ली हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। खास करके मैं कहूँगा एडिशनल DC साहब जो हैं, इनके पास पूरा ये नार्दर्न और ये कोंकण रेलवे बोल रहे हैं कि हमने पूरे का पूरा पैसा दिया है, लेकिन देगा उसको पेमेंट होती है, जो कमीशन नहीं देगा उसको पेमेंट नहीं हो रही। लेकिन ये बात की बात है, ये हम CBI मांग कर रहे थे पहले से भी, आपके चैनल जो है इनमें से भी की, बाकी वाले चैनलों में भी हमने बात की है कि कम से कम यहाँ CBI इंक्वायरी होना चाहिए, ज़मीनों से लेकर रोड से लेकर टनल की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही घटिया मवाद लगा रहा है। इसमें ये जो ड्रम आपको सामने नज़र आ रही है, इस वाले ये केरोसिन पता नहीं क्या है, ये चीज़ें भी इन्होंने भरी हैं इसमें। मैं क्लियर कहूँगा, हम साबित करते हैं इसमें ये भी भरी हैं इन लोगों ने। और ये टनल कहाँ चलेगा? अभी 1.5 साल के अंदर ही अगर टनल बह गया तो रेल कब चलनी है, और रेल चलेगी कितने लोगों को ये मारेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है DC मैडम जी से, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की लेकिन कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं। गवर्नर साहब से, LG साहब से भी हमने पिछली बार जब स्टेटमेंट दिया था तो इन्होंने रातों रात केयर सेल वाले साथ ला के इन्होंने शॉर्ट किट मारी इस टनल में। ये जो टनल आज गिर गया, इसको पूरे टनल में इन्होंने शॉर्ट किट की थी, और दूसरे दिन कोई इनकी इंक्वायरी करने के लिए आदमी आए थे। उन्होंने क्या देखा, मुझे आज अच्छे सारे कपड़े लगे बदन में, तो मेरा नहीं पता लगेगा इसके अंदर कौन सी बीमारी है। मुझे पता है इस बीमारी का। इन्होंने राग बोल्ट नहीं लगाए हैं सही ढंग के, इन्होंने सही काम ही नहीं किया है, इन्होंने सीमेंट नहीं लगाया है, ब्लास्टिंग जो की है पूरे की पूरी चट्टानें हिला दी इन्होंने। मैंने पहले भी कहा था 6-6 मीटर का ये वो ब्लास्ट करते हैं, इनको केयर सेल वाले भी पूछने वाले नहीं हैं। इससे पूरे का पूरा केयर सेल वाले भी इनसे मिले हुए हैं। तो ये और कौन है? केयर सेल तो इनके ऊपर है ना, नार्दर्न से इन्होंने काम लिया और केयर सेल इनका वो अपने क्लाइंट है। तो अगर वो सही काम करवाएं तो टंडल इस तरह बैठेगा?
देखिए, मेरे को भी जैसे आपने सुना वैसे भी मैंने भी वैसे ही सुना है। बाकी मुझे इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है कि वहाँ पे ज़ख्मी हुआ है, नुकसान हुआ है या क्या हुआ है। इसी रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आना स्टार्ट हो गए थे लोगों के, और सुबह 11 बजे तक फ़ोन आते रहे थे कि यहाँ पे टंडल गिर गया है, और कुछ लोग जो अंदर काम कर रहे थे। तो मैंने उनको मैंने फ़ोन करके जब पता करने की कोशिश की तो मुझे कुछ फ़ोन करके पता नहीं चला। फिर मैं स्पेशल टाइम निकाल के यहाँ पर पता करने के लिए आई थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं कोई हादसा सीरियस तो नहीं हो गया, कोई अंदर दब के मर तो नहीं गया। तो अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे पहुँच के देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी रीज़न दे के CRP को बिठाया हुआ है। रेलवे के अधिकारी ही बता सकते हैं कि कहाँ चूक हुई है, लेकिन अब सारे चीज़ें संदेह में ही हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चूक कहीं ना कहीं तो हुई होगी। मैम, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं, इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं कर सकते। आप मीडिया हैं, अगर उन्होंने आपको मना कर दिया तो फिर सोच लीजिए बाकी वालों को क्या। मीडिया को तो रोकना नहीं चाहिए।